मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई, बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आप हैं हम सबके भाग्य विधाता, भाग्य विधाता हो, भाग्य विधाता हो। आपकी तुलना में कोई न आता, कोई न आता हो, कोई न आता हो। माटी को सोना, माटी को सोना कर देने वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आपने एक हमें अचरज दिखाया, अचरज दिखाया हो, अचरज दिखाया हो। आबू की भूमि को तीर्थ बनाया, तीर्थ बनाया हो, तीर्थ बनाया हो। पर्वत पे स्वर्ग, पर्वत पे स्वर्ग उतारने वाले, आपका क्या कहना,
दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज की डेट 27/10/23। मीठे बच्चे, तुम्हारे दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। तुम्हारे दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। क्यों? क्योंकि आए हैं, लेकिन कुछ मुझे प्राप्ति होगी तब ना। क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। प्रश्न: माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया है? माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया है जिस कारण, वंडरफुल क्वेश्चन है, माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया है जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते? एक स्वर्ग में एक सीट खाली है। वो एक ड्रामा है। यहाँ पर तो भाइयों ने बहुत जगह उसको प्ले किया। स्वर्ग की एक सीट खाली है, एक ही सीट खाली है और वो खाली रहती है। इतने जगह नारद जी जाते हैं, कोई तैयार नहीं। पहले वो कहते हैं कि हमें भगवान ले चलो, यहाँ मुझे बहुत दुख है, लेकिन जब वो कहते हैं तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। कौन से भ्रम में? उत्तर है माया का ये जो पिछाड़ी का पांप है, माया का ये जो पिछाड़ी का पांप है, 100 वर्ष के अंदर 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया है। पापा के समय तो फिर भी इतना ही था, लेकिन आज दूर बैठे बात, दूर बैठे दर्शन। इस पांप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है। इस पांप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है। धन है, महल है, धन है, महल हैं, गाड़ियाँ हैं, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। धन है, महल हैं, गाड़ियाँ हैं, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। ये माया का सुख है। बाबा कहते ये माया का सुख है जो भरमा देता है। ये माया का सुख है जो भरमा देता है। इसके कारण ही
वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते। अब अगर स्वर्ग बिना मेहनत के मिल रहा है तो फिर ज्ञान में तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। धारणाएं, मेहनत, अटेंशन। गीत माता वो माता। ओम शांति। अभी या तो बच्चों को समझाया गया है कि जो होकर जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। कुछ किया, सुख मिला। भारतवासी तो जानते नहीं, विद्वान पंडित भी नहीं जानते। जगत अम्बा अर्थात जगत के मनुष्यों को रचने वाली। अब इतने सारे मनुष्यों को कैसे रचेंगी? तुम जानते हो जिसको जगत अम्बा कहते हैं वो अभी बच्चों के सम्मुख बैठी है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही गीत गाते आए हैं। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही गीत ऐसे ही गाते आए हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है कि वो माता जगत अम्बा कैसे है, कैसे भाग्य विधाता है। अर्थात जगत अम्बा का परिचय मिला है। जगत अम्बा के नाम से भी भिन्न भिन्न अनेक क्षेत्र बनाए हैं। वास्तव में है तो एक ही जगत अम्बा। उनको ही काली कहो, सरस्वती कहो, दुर्गा कहो। ढेर नाम रखने से मनुष्य मूंझ गए हैं, क्योंकि नाम अलग है, काम अलग है, उनका जो भोग है वो अलग है, ड्रेस अलग है, वाहन अलग है। काली कलकत्ते वाली भी कहते हैं, परंतु ऐसा चित्र तो होता नहीं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है तब से एक चीज़ और शुरू होती है। जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है तब से बाबा कहते हैं रावण राज्य भी शुरू होता है। यह तो मनुष्य जानते नहीं कि रावण क्या है, राम क्या है। यह बेहद की कहानी है। तुम बच्चे अब जानते हो रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होता है। राम जरूर सुख देने वाला होगा, रावण जरूर दुख देने वाला होगा। भारत में रावण राज्य है तो उनको क्या कहेंगे? भारत में रावण राज्य है तो उनको शोक वाटिका कहा जाता है। रावण के राज्य में दिखाते हैं बड़ों का सम्मान नहीं, नारी का सम्मान नहीं, कोई कायदा कानून नहीं। तो जरूर है कि अपराध होंगे, विकर्म होंगे तो शोक होगा। बाप ने समझाया है तुम सब इस समय रावण राज्य में हो। मुख्य भारत की ही बात है। रावण राज्य में तुम भ्रष्टाचारी बन गए हो। राम अर्थात बेहद का बाप है, सुख देने वाला। इस समय सभी मनुष्य हैं आसुरी मत पर। बाकी रावण कोई 10 शीश वाला नहीं है। यह है 5 विकारों की मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। शिव बाबा की मत है श्रीमत। अभी आसुरी संप्रदाय है ना, यह बेहद की बात है। सिर्फ थोड़े से एरिया लंका की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। श्रीमत से 21 जन्म सुख पाते हो, आसुरी मत से 63 जन्म तुमने दुख पाया है। तुम जानते हो ये रावण है बड़े ते बड़ा दुश्मन, जिसको जलाते रहते हैं। समझते नहीं कि आखिर रावण को जलाना हम बंद कब करेंगे। बाबा भी कुछ दिन पीछे कह रहे थे ना, रावण जलने वाली चीज़ नहीं है। 25 को कह रहे थे शायद। कहते हैं ये रावण को जलाना तो परंपरा से चला आता है। एफएजी बनाए जलाते रहते हैं। बरोबर इस रावण ने सबको दुख दिया है। खास रावण ने
भारत को दुख दिया है, भारत को कंगाल बनाया है। तो रावण बड़ा दुश्मन हुआ ना, परंतु इस बेहद के दुश्मन का किसको पता नहीं। बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं। ऐसी सहज बात भी कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेना है, परंतु फिर घड़ी घड़ी तुम बाप को भूल जाते हो। बाबा उस दिन कह रहे थे ना, पिछले मंगलवार को, तिरकने चीज़ें, बाबा तिरकनी चीज़ें मतलब फिसलने वाली चीज़ें जो बार बार भूल जाती घड़ी घड़ी। भक्ति मार्ग में तुम पुकारते आए हो, हे बाबा रहम करो, मर्सी ऑन मी। मर्सी तो करता रहता हूँ, बाबा कहते मर्सी तो करता रहता हूँ। जिस जिस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं तो अल्पकाल का सुख जरूर देता हूँ, और कोई सुख दे नहीं सकता। मैं ही हूँ सुखदाता, भक्ति मार्ग में भी देने वाला मैं हूँ। कहते हैं गॉड फादर ने ये दिया, भगवान के लिए कहते हैं। फिर ऐसे क्यों कहते हो, ये धन फलाने साधु ने दिया। देखो बाबा कितना क्लियर कर रहे हैं। गॉड फादर मैं ही हूँ सुखदाता, भक्ति मार्ग में भी देने वाला मैं हूँ। कहते हैं गॉड फादर ने ये दिया, भगवान के लिए कहते हैं। फिर ऐसे क्यों कहते हो, ये धन फलाने साधु ने दिया, जबकि सुख देने वाला है ही एक बाप। गाते भी हैं, हे भगवान हमारे दुख हरो, दुख दूर करो। फिर ऐसे क्यों कहते, फलाने साधु ने हमारा ये दुख दूर किया, बच्चा दिया। समझते हैं उनकी कृपा से सुख मिला। धंधे में फ़ायदा होता है तो समझते हैं गुरु कृपा हुई, नुकसान होता है तो ऐसे नहीं कहते कि गुरु की ये कृपा हुई। बेचारे भक्त लोग समझने बिगड़ जो आया सो कहते रहते हैं, जो सुनते उस पर फॉलो करते रहते हैं। ये भी ड्रामा। अगर किसी मनुष्य को ऐसा कहा जाए वो करता अच्छा हो तो उसकी अच्छाई का नाम ना लिया जाए, और वो किसी दूसरे का श्रेय हो जाए। और वो बुरा करता भी ना हो, फिर भी उसके नाम पे बुराई कही जाए तो कितना फील करेगा। और भगवान देखिए दया के सागर। अब बाप अगर तुम्हें अपना बनाते हैं तो बाप से प्रीत रखने में भी माया बहुत विघ्न डालती है, एकदम मुँह फिरा देती है 180 डिग्री। जो 21 जन्म का सुख देने वाले बाप से फारकती दिला देती है। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। भक्ति करते करते जब कंगाल बन जाते हैं तब फिर बाप आकर ज्ञान देकर 21 जन्म के लिए तुमको माला माल कर देते हैं। वो भक्ति तो तुम जन्म बाय जन्म करते रहे, अल्पकाल सुख मिलता है, दुख तो बहुत है ना। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारा जो गंवाया हुआ राज्य है वह देने। ये बेहद की बात हुई ना, बाकी और कोई बात नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण आदि वाइसलेस देवताएं थे, उनके महलों में कितने हीरे जवाहरात होंगे। तुम आगे चलकर बहुत कुछ देखेंगे।
जितना नज़दीक आते जाएंगे उतना स्वर्ग की सीन देखते जाएंगे। कितनी बड़ी बड़ी दरबार होगी, खिड़कियों पर सोने हीरे जवाहरों का कितना अच्छा श्रृंगार होगा। बस ये रात पूरी होकर दिन शुरू होगा। महसूस करो कितनी बड़ी दरबार होगी। बस अब हम गए कि गए। रतन जड़ित दरवाजे, खिड़कियाँ, जो वैकुंठ तुम दिव्य दृष्टि से देखते हो वो प्रैक्टिकल में जरूर देखेंगे। जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है वो फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। तुम्हारे अंदर तो खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ये चित्र तो कोई एक्यूरेट नहीं है, वो तुम सब दिव्य दृष्टि से देखते हो। वहाँ जाकर रास आदि करते हो। कितने चित्र आदि बनाते थे। जो कुछ दिव्य दृष्टि से बाप ने दिखाया है वह फिर प्रैक्टिकल जरूर होगा। तुम जानते हो ये छीछी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम यहाँ बैठे हो श्रीमत पर अपना स्वराज्य लेने के पुरुषार्थ में। कहाँ वो भक्ति मार्ग और कहाँ ये ज्ञान मार्ग। यहाँ भारत का हाल देखो क्या हुआ है। भारत की इस समय जो स्थिति है, कितनी जनसंख्या है, कितने बीमार हैं, कितना भ्रष्टाचार है, गरीबी, खाने के लिए अन्न नहीं, बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं। ये बात हर देश की है कि वो जितना पैसा बम मिसाइल पे खर्चा करते हैं उतना अगर जीवन को अच्छा बनाने में लगाए तो उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। टाइम है बाकी थोड़ा। उनका प्लान और तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। रामायण आदि में कितनी कहानियाँ लिखती हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। रावण को फिर वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं? रावण को जलाया तो वो ख़त्म हो जाना चाहिए ना। भक्ति मार्ग की आमदनी कैसी और ज्ञान मार्ग की आमदनी कैसी है? बाबा एकदम भंडारा भर देते हैं बुद्धि का। उसके लिए मेहनत है, पवित्र जरूर रहना पड़े। बुद्धि पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, लीकेज भी है, कभी भरपूर नहीं होगी। ज्ञान रुकेगा नहीं। गाते भी हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत नाम से अमृतसर में एक तालाब बना दिया है। तालाब में डुबकी मारते हैं। मानसरोवर नाम का भी एक तालाब बना दिया है। तालाब में डुबकी मारते हैं। मानसरोवर नाम का भी एक तालाब बना दिया है। मानसरोवर नदी पे जो बिल्डिंग बनी है हमारे यहाँ भी उसका नाम है ना। मानसरोवर का अर्थ भी नहीं समझते। मानसरोवर अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर मनुष्य के तन में आकर ये ज्ञान सुनाते हैं। एक हमारा गीत है ना, मेरे मन के मान सरोवर के वो हंसा राणा। मनुष्यों ने कथाएं आदि कितनी बैठ बनाई हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, फिर उसमें श्री कृष्ण वाच लिख दिया है। कितने झूठे कलंक लगाएं, फिर श्री कृष्ण पे कितने झूठे कलंक। अभी तुम समझा सकते हो, श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं। ये तो ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार बैठ बताते हैं।
ये तो ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार बतलाते हैं। नंबर 1 है श्रीमद् भगवत गीता। गीता में सभी प्रकार का ज्ञान है। कर्मों का भी ज्ञान है, समय का भी ज्ञान है, आत्मा का भी ज्ञान है, भगवान का भी परिचय है, याद करने का भी तरीका है। भारतवासियों का धर्म शास्त्र एक ही है, उसको खंडन कर दिया है, तो बाकी जो बाल बच्चे वेद शास्त्र हैं सब खंडन हो गए। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी चलते चलते माया के थप्पड़ खाते रहते हैं, फिर कमज़ोर होते रहेंगे, फिर धारणा नहीं करते हैं। ये है युद्ध स्थल। अब युद्ध में कोई चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन दुश्मन एक भी वार ना करे, ऐसा नहीं है। ये है युद्ध स्थल। तुम हो बच्चे जो ब्राह्मण बने हो। गीता आदि में तो कोई ऐसी बातें लिखी नहीं है। ब्रह्मा की मुख वंशावली है। ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा गया। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बरोबर है, फिर युद्ध का मैदान कहाँ से आया? गाया भी हुआ है राजस्व अश्वमेध यज्ञ। ये जो रथ है उसको हम बलि चढ़ाते हैं, वो फिर दक्ष प्रजापति का यज्ञ रच घोड़े को बैठ स्वाहा करते हैं। एक दिन बाबा कह रहे थे ना, शरीर भी अश्व है। क्या क्या लिख दिया है, फिर इस अश्व की जगह दूसरा अश्व। तुम जानते हो सतयुग में भारत स्वर्ग था, तो जरूर वहाँ बहुत थोड़े होंगे। वहाँ तो गर्मी आदि होती नहीं, जो गर्मी में कहाँ जाते हैं आजकल लोग, मधुबन गए हुए हैं ना। जो शिमला कश्मीर आदि जाना पड़े, गर्मी में कितना मज़ा आता है ऐसे स्थानों पे। तत्व भी बिल्कुल सत्व प्रधान हो जाते हैं, ये भी समझने वाले समझें। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, कलयुग को नरक कहा जाता है। द्वापर को इतना नरक नहीं कहेंगे। त्रेता में भी 2 कला कम होती हैं। सबसे जास्ती सुख में त्रेता में भी 2 कला कम है। सबसे जास्ती सुख स्वर्ग में है। प्रकृति का, संबंधों का, वैभव का, शरीर का, हर चीज का सुख है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग का अर्थ नहीं समझते। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना। हर एक मनुष्य नरक में है। अभी बाप तुमको बेहद का राज्य देते हैं, वहाँ तो सब कुछ तुम्हारा रहेगा। तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारा आकाश, तुम अटल अखंड शांति में राजी करेंगे। दुख का नाम ही नहीं होगा। तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। चेक करो कितना पुरुषार्थ किया है। अवस्थाएं बच्चों की कैसी हैं जानते भी हैं। हमारे मम्मा बाबा बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, क्यों नहीं हम भी पुरुषार्थ कर बरसाले में। उस दिन कौन कह रहा था, कुशल, कि मतलब देख के ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत मुश्किल चीज़ है। कोई बहुत अच्छे से धारणा करता है, देख के नहीं लगता है कि वो बहुत मुश्किल है। हम कर सकते हैं, संभव है, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से ढीलापन अलबेलापन आ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे थक मत जाना। किस पे थक नहीं जाना, किस में? श्रीमत पर चलते रहना। श्रीमत पर चलने में, पढ़ाई में। बाबा एक दिन कह रहे थे ना कि जब निराकार भगवान ज्ञान सागर पढ़ाते हैं तो मुझे कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए और लास्ट तक पढ़ते रहना चाहिए।
तो थक मत जाना, श्रीमत पर चलते रहना, श्रीमत को कभी भूलना नहीं। इसमें बड़ी सावधानी चाहिए, नहीं तो मनमत ऐसे मिक्स हो जाती है या फिर परमत। जो कुछ करो पूछो बाबा हम इसमें मूझते हैं, इसे करने में हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लगेगा। अब कई बार ऐसा संकल्प चलता ना, चींटी मच्छर ये मरते हैं तो पाप तो नहीं लगता, कॉकरोच, इसे करने में हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लगेगा। ये तो बहुत छोटी चीज़ है, जो सारा दिन करते रहते हैं वो तो चेक करो। बाबा कभी कोई से लेता नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर दान करते हैं तो रिटर्न में फिर लेते हैं। शिव बाबा लेकर क्या करेंगे, ये बात भी है। उनको कोई महल तो नहीं बनाने हैं, सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं। बाबा को शरीर नहीं तो भोजन भी नहीं चाहिए, कपड़ा भी नहीं चाहिए, मकान भी नहीं चाहिए। उनका मकान तो इतना बड़ा है कि हम सब वहाँ जाकर रह सकते हैं। मकान बनवाते हैं वो भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे पिछाड़ी में रहने के लिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ है, तुम भी यहाँ बैठे हो, तेलवाड़ा अचलगढ़ भी। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो आगे चल बहुत रौनक देखेंगे। यहाँ बैठे बैठे चक्र लगाते रहेंगे स्वर्ग में, फिर वहाँ जाकर महल बनाएंगे। मकान की कंपटीशन होती है ना, जैसे अभी नवरात्रि में दुर्गा पंडाल की कंपटीशन करते हैं कि हम आपसे बड़ा, हम उनसे अच्छा, अच्छी बात है। अभी 100 वर्ष में कितना बनाया है, भारत को जैसे बहिष्ठ बना दिया है, तो वहाँ 100 वर्ष में समझते हो क्या नहीं होगा। साइंस सारी तुमको वहाँ काम में आती है, साइंस का सुख ही वहाँ है, यहाँ तो दुख है। देखो पहले मोबाइल नहीं था तो मोबाइल का कोई जो मतलब शरीर पर उसका इफेक्ट पड़ता है, बच्चों की आंखों पर, फिर बच्चों के मन की जो एकाग्रता है वो ख़त्म होती है, फिर ये गलत संस्कार बन रहा है, पढ़ाई नहीं करते। साइंस पर कितनी मेहनत करते हैं, तुम बच्चे जानते हो कि ये सिर्फ फाफा मार रहे हैं। फाफा मतलब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है, ये माया का पिछाड़ी का पांप है। जैसे कोई असुर दिखाते ना, तो असुर के उस जो उसका ओरिजिनल स्वरूप है उसमें तो कोई नहीं फंसेगा, तो उसको सुंदर रूप दिखाते हैं, या फिर कुछ ऐसा सुंदर स्थान दिखाते हैं जिसमें व्यक्ति फंस जाए। तो ऐसे यहाँ पर भी है। ये एरोप्लेन रॉकेट आदि में अभी जाते हैं, आगे ये सब साधन थे नहीं, बिजली आदि भी नहीं थी। ये सब माया का सुख है जो मनुष्य को भरमाता है। मनुष्य समझते हैं बस यही स्वर्ग है। विमान आदि स्वर्ग में थे, पुष्पक विमान। अभी स्वर्ग है ना, ये नहीं समझते कि स्वर्ग के लिए तो अब तैयारी हो रही है। हमको तो मेहनत कर सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलना है। यहाँ तो थोड़ा हमारे से बेटर चीज़ें मिल गई तो फिर हमको वो लगने लगता है कि ये तो स्वर्ग है। समझते हैं धन है, महल है, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। अच्छा, तुम्हारी तकदीर में यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है और यही स्वर्ग है। हमको तो मेहनत कर सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलना है, इसलिए इसके लिए जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, पुरुषार्थ में ढीला नहीं बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रह पुरुषार्थ करना है। जैसे कोई दुकान से सामान लाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, या फिर जैसे कि हमको इतना सहज नहीं है कि उठा लिया। ऐसे गृहस्थ में रहकर पुरुषार्थ करने में थोड़ा मेहनत है, सामने नहीं रखा है,
मेहनत करके मिलेगा। घर में है तो सहज होता है ना, कभी भी लिया, कितना भी लिया। सर्विस करनी है। खुद पवित्र बन, अपने मित्र संबंधियों आदि को भी लायक बनाओ। मीठी मीठी बातें सुनाओ। घर में ज्ञान सुनाना मुश्किल होता है, क्योंकि जो देखने का नज़रिया है वो तो लौकिक संबंध के हिसाब से होगा। चलो जो है आपका नहीं होगा, लेकिन बाकी लोगों का है। मीठी मीठी बातें सुनाओ। बाबा ने 2 बाप की पॉइंट बहुत अच्छी रीति समझाई है। वर्षा बाप से मिलता है जायदाद का, चाचा से, दादा से तो मिलता है, चाचा से, भाई से, बाकी किसी संबंध से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं। असफलता हो रही है, सफलता दूर होती जा रही है तो भी, क्योंकि ये महावाक्य डायरेक्टर क्रिएटर ने किए बताए हैं। बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है। बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है, मूंझना नहीं है। बाबा ने मुरली में कहा था कि अगर मूंझते हो तो बाबा से पूछो। दूसरा, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र बनने, याद करो सच्चा सच्चा सुख, सच्चा सच्चा स्वर्ग। यहाँ के विमान, यहाँ के साधन और वहाँ के साधन देखिए। सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। खुद भी जाना है, औरों को भी ले जाना है। सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। बिना पवित्र बने तो स्वर्ग में नहीं जा सकते। वरदान। निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले। निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले। डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले, डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं। काम नहीं, सेवा। कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं। सोचते हैं ये तो कभी बदलना ही नहीं है। सोचते हैं यह तो कभी बदलना ही नहीं है। ऐसे दर्शिकस्त नहीं बनो। बाबा पिछले संडे पिछले संडे में बाबा ने 9 बातों से मुक्त होने के लिए कहा था ना, तो उसमें एक दिल शिकस्त। ऐसे दिल शिकस्त नहीं बनो। निश्चय बुद्धि बन, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो चलते चलो। निश्चय बुद्धि बन, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो चलते चलो। कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब चुकतू होने में कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब चुकतू होने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब चुकतू होने में थोड़ा समय लगता है।
इसलिए धीरज धर साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो। देखो कितना अच्छा है। इसलिए धीरज धर साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, शांत और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। लौकिक में अलौकिक भावना रखो। डबल सेवाधारी ट्रस्टी बनो। डबल सेवाधारी ट्रस्टी बनो, मतलब लौकिक काम भी करो, अलौकिक सेवा भी करो, या फिर इधर भी करो और घर में भी करो। स्लोगन: अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, यही सच्ची सेवा है। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, यही सच्ची सेवा है। मुरली का सार: मीठे बच्चे, तुम्हारे दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। एक कोई चीज़ प्राप्त होती है ना, तो कितनी खुशी देती है। खरीद करने पर ही खुशी होती है, तो बाबा तो फ्री देते हैं। कृष्ण माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया है कि जिस कारण से स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। उत्तर माया का जो ये पिछाड़ी का पंप है, 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया है। इस पंप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है, धन है, महल है, गाड़ियाँ हैं, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। ये माया का सुख है जो भरमा देता है। इसके कारण ही वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, क्योंकि बिना मेहनत के स्वर्ग मिला हुआ है। गीत था माता वो माता। तो आज की मुरली से सेवा करते करते थकना नहीं, दिल शिकस्त नहीं बनना। हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। अव्यक्त इशारा नंबर 27। अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है, अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है, तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो। बाबा ने मुरली में लौकिक अलौकिक की बात की है। अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है, तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो। खुदाई खिदमतगार नहीं होते। खुद को खिदमत से जुदा नहीं करो। खुद को खिदमत से जुदा नहीं करो। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो। उसने दिया है, उसका ही काम है। जब नाम है खुदाई खिदमतगार, तो कंबाइंड को अलग क्यों करते हो? सदा अपना ये नाम याद रखो, तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगा। सदा अपना ये नाम याद रखो, तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। जैसे बाली को दिखाते हैं ना,
कि उसके पास सामने वाले का भी आधा बल आ जाता था, इसलिए हमेशा ही उसकी विजय होनी है। तो हमारे साथ सर्वशक्तिवान, हजार भुजा वाला, जानी जाननहार, त्रिकालदर्शी वो साथ में होगा, तो फिर मुश्किल और असफलता तो हो ही नहीं सकती। तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगी। आज का पुरुषार्थ है, आज के समान में आत्मा डबल सेवाधारी हूँ। तो डबल सेवा में एक अपनी भी करिए, दूसरों की भी करिए। डबल सेवा में लौकिक की भी, अलौकिक की भी। डबल सेवा में घर की भी और यज्ञ की भी। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2006 और सेल्फ चेकिंग में पुरुषार्थ में थकावट तो नहीं है, दिल शिकस्त नहीं होते और धीरज व साक्षीपन का गुण। ट्रैफिक कंट्रोल, शांत रूप में एकाग्र हो, शांति व शक्ति का वाइब्रेशन फैलाना है। कर्मयोग के समय ट्रस्टी होकर अलौकिक भावना रखते, स्वर्ग में विचरण करते हुए, स्वर्ग को सामने देखते हुए कर्म करना है। और चिंतन लौकिक में अलौकिक भावना परिवर्तन करने के लिए क्या अटेंशन रखना चाहिए। और सका श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने की सेवा करनी है। श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने की सेवा। और चेक करते रहना है, कहीं हमको भी माया ने किसी भ्रम में तो नहीं रख रखा, बाद में हो जाएगा या हमसे नहीं हो सकता, ये तो बड़े लोग करेंगे। खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें